सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में सभी मित्रों का स्वागत है। जैसे कि साथियों बात करते हैं 18 माह एरियर का भुगतान कर्मचारी की न्यूनतम वेतन में 30,000 की बढ़ोतरी बदल गया है 18 महीने का, जो कि डीए का फार्मूला। जैसे कि जुलाई 2024 से उनकी महंगा भत्ते डीए की गणना में बदलाव किए जाएंगे। वर्तमान में उन्हें 50% महंगा भत्ता मिलता था, लेकिन अब जुलाई 2024 में शून्य से गणना होगी। इसका अर्थ है कि मौजूदा 50% महंगा भत्ता उनके मूल वेतन में शामिल हो जाएगा और नई गणना की जाएगी। इस बदलाव के परिणाम स्वरूप वेतन वृद्धि होगी। जिन कर्मचारी की मौजूदा वेतन 8,000 रुपये है, उनकी सैलरी 17,000 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार से देखिएगा पूरी अपडेट पीएम मोदी किस प्रकार से चैनल के माध्यम से बदला डीए का फार्मूला। केंद्रीय कर्मचारी के लिए बड़ी खबर, खुशखबरी। जुलाई 2024 में उनकी महंगा भत्ता डीए गणना एक बदलाव किया जाएगा। वर्तमान में उन्हें 50% महंगा भत्ता मिलता था, लेकिन जुलाई 2024 में शून्य की गणना होगी। जुलाई 2024 से उनकी महंगा भत्ता डीए की गणना से बदलाव किया जाएगा। वर्तमान में उन्हें 50% महंगा भत्ता मिलता है, लेकिन जुलाई 2024 से यह शून्य से गणना होगी। इसका अर्थ है कि मौजूदा 50% महंगा भत्ता के मूल वेतन में शामिल हो जाएगा और नई गणना की जाएगी। इस बदलाव से परिणाम स्वरूप वेतन में वृद्धि होगी। वेतन वृद्धि का असर महंगाई भत्ते की गणना शून्य से शुरू होने पर केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी 9,000 रुपये की वृद्धि होगी। जिन कर्मचारियों की मौजूदा मूल वेतन 8,000 रुपये, उनकी सैलरी 17,000 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार 2,000 रुपये के मूल वेतन सैलरी वाले कर्मचारी की सैलरी 37,000 रुपये हो जाएगी गणना, और क्योंकि उनके मूल वेतन में 50% महंगा भत्ता जोड़ा जाएगा। महंगा भत्ता की गणना एक ही साथ ही महंगा भत्ता की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ACPI के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम ब्यूरो के हर महीने अंतिम कार्य दिवस पर जारी करता है। वर्तमान में जनवरी 2024 से आंकड़ों के अनुसार महंगा भत्ता 50.8% थे, जिसे 51% तक बढ़ाया जाएगा। और हालांकि फरवरी और मार्च 2024 के आंकड़े समय पर जारी किए जाएंगे। इससे महंगा भत्ते में गणना को लेकर अनिश्चितता में जुलाई में अंतिम आंकड़े आने पर ही तय होगा कि महंगा भत्ते में गणना शून्य से शुरू होगी, 50% तक बढ़ जाएगी। ये निर्णय सरकार पर निर्भर करेगा। पुरानी पेंशन योजना 2024 सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन पे महत्वपूर्ण लाभ। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलता था, जिसे 2003 के बाद बंद कर दिया गया था, और हालांकि कर्मचारी की मांग के कारण इसे फिर से शुरू कर दिया गया। जैसे कि साथ ही ओल्ड पेंशन के बारे में जानेंगे, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। ओल्ड पेंशन स्कीम वापसी हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 2023 में अपने चुनावी वादे अनुरूप ओल्ड पेंशन योजना का पूर्ण लाभ किया है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा निश्चित निवृत्ति के बाद अपने मूल वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी के साथ साथ पहले से ही सेवा निवृत्त हो चुके हैं कर्मचारी के लिए भी लागू होगी। और लाभार्थियों की संख्या और पात्रता मापदंड देखिएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार तभी इस योजना के 1.30 लाख से ज़्यादा पूर्व कर्मचारी को फायदा होगा। कर्मचारी को अपने विभाग प्रमुख के कार्यालय में 1 महीने के भीतर निर्णय लेना कि वे इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं नहीं। और पेंशन योजना के तहत प्राप्त करने वाले कर्मचारी को कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। अब कॉन्ट्रैक्ट आधार पर कई सेवा भी गिना जाएगा, जो पहले नहीं होता था। महत्वपूर्ण मेमोरेंडम हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग में प्रमुख श्री देवेश कुमार इस योजना को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम जारी किया है। इस सुप्रीम कोर्ट में फैसले के आधार पर जारी किया गया है। इसमें सभी पात्र कर्मचारी को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस प्रकार से जो कि सभी कर्मचारी अधिकांश प्लेटफॉर्म के माध्यम से जाना होगा। सभी कर्मचारी अधिकांश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन क्लिक करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।